दोस्तों ये है महाकाल। ये महाकाल है, ये जयंती में है, जो बक्सा फॉरेस्ट के अंदर में है ये महाकाल। और आज यहाँ पे आए थे हम लोग, मैं और मेरे साथ आया टप्पी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत से वीडियो को देखते हैं। तो आज मेरे साथ जाएगा टप्पी, तो टप्पी को लेने के लिए जा रहा हूँ। टप्पी से मेरा बात हो चुका है, तो टप्पी है अभी मेरा दुकान में। और भाई पानी का बोतल देख। आज हम दोनों जा रहे हैं, मैं चला रहा हूँ अभी बाइक और पीछे बैठा है टप्पी। तो अभी टाइम हो चुका है करीब 9:30। एक काम करता हूँ मैं, पहले जाके थोड़ा ऑयल डाल लेता हूँ। ऑयल तो फुल है ही, एक घाट से कम दिखा दे रहा है डिस्टेंस। 400 कर दीजिए। बेंगल बॉर्डर मिलने वाला है तो इसलिए थोड़ा जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो जो रोड का है वो काम चल रहा है। और दोस्तों ये है कामाख्यागुड़ी का टोल प्लाजा। रास्ता का काम चल रहा है जगह जगह में। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। तो उसके लिए एक बार इधर आना पड़ता है, एक बार उस तरफ जाना पड़ता है। अभी करीब स्पीड है 110-120 चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, मतलब क्या हर टूर में ऐसा जाने से क्या कोई ना कोई लड़का आएगा, वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ऐसा होता रहता है। तो एक लड़का आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, R15 लेके। तो मेरा बाइक में तो डबल है, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमको टूर में जाना है, आराम से जाना है। तो मैंने भी दिखा दिया अपना पिकअप। 120 उठा है, वो दूसरा पीछे रह गया। तो बाद में बहुत टाइम रहा मैं, उसके बाद स्लो कर दिया दूसरे को आगे जाने के। हम लोग स्लो जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को नहीं आता, हम लोग टूर करते हैं, राइड करते हैं, सेफ राइड चाहिए, है ना। तो कंपटीशन नहीं करने का भी। तो भाई साहब को तो दिखा दिया था, तो आसानी से उठ जाता है। RS 200 140 150। बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा শ্বশুর বাড়ি যাক 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 তাহলে আসো। 4 लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग सामुकतला पहुंच ही गया। तो सामुकतला होके हम लोग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग अगर जयंती वाला जो रोड है वो वाला, तो उससे अगर जाएंगे तो नहीं जा सकेंगे अलीपुर वाला बक्सा फॉरेस्ट रोड वाला, क्योंकि उधर संडे और सैटरडे बाइक अलाउ नहीं है। तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे महाकाल। तो चलिए। करीब 40 किलोमीटर हम लोग चला लिया बाइक। अभी यहाँ 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे, उसके बाद अगेन जाएंगे अपने मंजिल की ओर। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए बाइक चला रहा है टप्पी है, जो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है ये। तो वो बाइक चला रहा है अभी। बहुत दिन से वो आया नहीं है, कभी भी आया नहीं है मेरे साथ टूर में। कल देखा हुआ तो बोला चलो टूर में। तो वैसा एक बार मैं रेडी हो गया। दोस्तों हाथीपदा का जो नेचुरल व्यू है यहाँ से शुरू हो चुका है, और सो यहाँ से बाएं तरफ जाना पड़ेगा। वुडन पार्क का एकदम नज़दीक से जाता है ये वाला। जयंती पहाड़ मतलब जयंती पिकनिक वहाँ खाता है, और बीच बीच में यहाँ हाथी भी निकलता है, तो इसलिए संभाल के भी बाइक चलाना है। ये जयंती मतलब बक्सा फॉरेस्ट के अंदर में पड़ता है, ये जो जितना भी एरिया है। दोस्तों ये बक्सा फॉरेस्ट में मतलब क्या है, टाइगर भी आ जाता है, उसके बाद हरिण तो दिखाई देता है, लेकिन हाथी भी आता है। इसीलिए गाड़ी का हॉर्न वगैरह नहीं मारना है, सीधा चलते बनना है। क्या रहो यहाँ से, ये ज़्यादा टाइम रुकना ठीक नहीं है। नो एल्कोहल, नो फायर, नो प्लास्टिक। धनंजय मैसरे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये परमिट करना पड़ता है। जैसे पर पर्सन हो गया 120 करके 2, और उसके बाद ये कैमरे के लिए 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये हाथीपदा में आपको टिकट काट के उसके बाद जाना पड़ेगा महाकाल। तो भाई साहब यहाँ से कितना किलोमीटर है अभी? 6 किलोमीटर ना। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? थैंक यू। दोस्तों इस तरह से आपका फॉरेस्ट के अंदर से मतलब जाना पड़ेगा, ये कच्चा सड़क से। तो दोस्तों यहाँ पे खाना खा के आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं खाएंगे तो आपका ऊपर में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग भी ऐसा हुआ था, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे हम लोग भी। और हम लोग जाएंगे अभी बीच से। दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रहा है मतलब छोटा झील, इसको भी पार करना पड़ेगा। ऐसे बाइक पार करेंगे और जाके वो वहाँ पे उधर पीछे से जाना पड़ेगा हम लोग को महाकाल। और दोस्तों यहाँ पे रूम भी मिलता है। ये आपको जितना भी घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको रेंट में मिलेगा रहने के लिए। तो मैं बाइक पहले क्रॉस कर लेता हूँ। तो
आपको यहाँ पे जीप सफारी भी मिलेगा। आप अगर चाहे तो जीप सफारी ले सकते हैं। जो वहाँ पे जो मार्केट दिख रहा था वहाँ से जीप सफारी लेके आप यहाँ जा सकते हैं। मतलब 2 दिन पहले आया था इधर हाथी, ये पोटी करके गया इधर से। यहाँ पे पानी है, वो पानी पीने के लिए आता है। दोस्तों ये जो लकड़ी दिखाई दे रहा है, ये मतलब क्या, मैं जब 2015 में आ चुका था मिथुन को लेके, तब भी ये लकड़ी था। पहले इधर रास्ता इधर से था, तो अभी चेंज होके ये इधर हुआ है रास्ता। वाह दोस्तों, क्या नज़ारा है, एकदम शानदार नेचुरल व्यू है। यहाँ पे दिल खुश हो जाता है बाइक लेके आने से। अभी तो यहाँ पे है, अभी तो ऊपर उठा नहीं है, ऊपर भी उठना है हम लोगों को। दोस्तों यही लास्ट पॉइंट है और यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, करीब ऊपर में जाना पड़ेगा और बाइक रखना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कोई दुकान तो फिलहाल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, तो जाने के बाद देखते हैं। और सामने आदमी है, काफ़ी फोटोग्राफी ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पे एक नज़ारा है। तो उससे भी हम लोग फोटोग्राफी नहीं करेंगे क्योंकि पहले महाकाल जाएंगे, उसके बाद आके टाइम बचा तो फोटो ले लेंगे। तो इधर से जाना पड़ेगा, दोस्तों इधर से जाना पड़ेगा आपको छोटा महाकाल। ये जंगल से जा रहे हैं हम लोग, अभी जस्ट अभी शुरुआत किया है चढ़ाई। दोस्तों मेरा हालत खराब होने वाला है क्योंकि राइडिंग जैकेट है, बूट्स है, मतलब इसका वेट तो अलग है, इसके साथ में हेलमेट, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है रखने का। तो हम लोग जो ऊपर में उठ रहा है, ये ऊपर में ये बड़ा महाकाल नहीं है, छोटा महाकाल का रास्ता है। और यहाँ से क्या है, वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल देख के उसके बाद हम लोग बड़ा महाकाल की ओर जाएंगे। बड़ा महाकाल वो नीचे है, वो नीचे उतरना पड़ेगा हम लोग को। जो छोटा महाकाल के थोड़ा सा ऊपर में ही है ये वाला। और अभी बड़ा महाकाल के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से और 100 मीटर नीचे उसके जाना पड़ेगा। तो हम लोग थक भी चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। यहाँ 2 मिनट आराम करके नीचे जाएंगे और थोड़ा शुरू कर दिया है। ये पहाड़ का साइड से जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मार्किंग दिखाई दे रही है, पत्थर में मार्किंग है 3 कलर का, तो इसी कलर को फॉलो करते हुए आपको आगे जाना है। और यहाँ बाबा का फोटो भी ये आर्ट किया हुआ, कोई आर्ट करके गया है। और यहाँ से ऊपर से अगेन जाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग इधर से जाके ये ऊपर की ओर उठना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से जाने के लिए यह बम्बू का ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा ठंड ठंड हवा आ रहा है, एकदम रिलैक्स। इसके ऊपर से उठ के हम लोग को जाना पड़ेगा। मुझे पानी का प्यास लगा, थोड़ा पानी पी लेते, ठंडा का पानी। ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर का नज़ारा है और यहाँ से अभी इधर से और जाना पड़ेगा वहाँ पर। दोस्तों लोकेशन जो है एकदम काफ़ी मस्त जगह है, ऊपर में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि महाकाल जो है वो भूटान में पड़ता है, इसलिए भूटान से लिखा हुआ है। तो चलिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पे नहा के ऊपर की ओर गया होगा, तो यहाँ पे छुटा नहीं दिया है। ये पूरा खड़ा है दोस्तों चैनल में। हर हर महादेव। हमारा एक डॉगी जा रहा है, थोड़ा विश्राम ले लिया, ऊपर जा रहे हैं। देखो इतना कष्ट तो बनता ही है,
महादेव का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। और ये हम दोनों ये हेलमेट यहाँ पे रख के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर उन्होंने बहुत कष्ट हो रहा था। और ये है चढ़ाई 120 डिग्री का। और दोस्तों आपको ये मेरा बाइक दिखा देगा, एकदम नीचे में बाइक थोड़ा सा है। हालत देख रहे होंगे आप कैसा हो गया। ये जब बैग है ना, हम लोग बैग, मेरा बैग का वेट ही कम से कम 6-7 किलो होगा। इसके बाद ये जूता, ये पैंट, ऊपर से पानी थोड़ा सा लाया था आधा लीटर, इसलिए डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है हम लोग का। ऊपर में पानी का व्यवस्था होना चाहिए, हम इसी तरह पानी पियेंगे। अभी और थोड़ा ही है शायद दोस्तों, शायद मिल चुका है। वहाँ पे ऊपर में घर दिखा दे रहे कुछ, वहाँ मंदिर हो सकता है, आगे देखते हैं। दोस्तों ये ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों का भी हालत ख़राब हो गया और मेरा भी एकदम हालत ख़राब हो चुका है। सबसे पहले तो पानी पीना मुझे। और ये एकदम नीचे ऐसा है, वहाँ से आए हम लोग एकदम ऐसे करके। ऊपर भी जाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग पानी पीना है। वहाँ दिखाई दे रहा पानी, हाँ, यहाँ पे पानी मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग पानी पियेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। काफ़ी 2 घंटा 2.5 घंटा सीढ़ी पैदल उठ के ऊपर उठ के यहाँ पे मंदिर है ऊपर में, वहाँ हम लोग जाएंगे मंदिर में, दर्शन करेंगे। थोड़ा फ्रेश भी हो लिया और दोपहर का अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन है, तो मंदिर में चलते हैं। ये ऊपर उठना पड़ेगा मंदिर दर्शन के लिए। और दोस्तों यही है इसका नज़ारा, महाकाल मंदिर। ये गुफा के अंदर में से जाना पड़ेगा। आइए मेरे पीछे पीछे। अभी ये सीढ़ी से उठना पड़ेगा, मुझे भी उठना पड़ेगा अभी। हम कौन सा लेवल में है अभी, मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। ये दोस्तों थोड़ा उस लेवल से ये लेवल थोड़ा समान है एकदम। दोस्तों मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है और देखने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप आ सकते हैं, साथ में पानी लेके आएगा, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके आएगा। लेकिन प्लास्टिक यहाँ पे नहीं फेंकना। मैं जगह जगह में देख के आज प्लास्टिक फेंक के रखा है, लेकिन प्लास्टिक नहीं फेंकना है। कहीं भी आप हिल स्टेशन में जाइए, प्लास्टिक नहीं फेंकना है, क्योंकि प्लास्टिक से गंदगी होता है और पहाड़ में कोई प्लास्टिक उठा के नहीं लेके जाता है। अगर आप चिप्स वगैरह लाते हैं तो जो प्लास्टिक है उसको बैग में डाल के नीचे जाके गिराना है, ठीक है। एक बार वो मंदिर में दर्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे है मायर मंदिर, गुरुजी कृष्ण बाबा का। मंदिर में आने से ऐसा करके आना पड़ेगा। सिर झुकाने से तो आशीर्वाद मिलेगा ना। माँ मनोकामना पूरी करे सबका। ये गुफा में जाना है, और सीढ़ी है इधर, ऐसा करके जाना है। जय महाकाल। मैंने ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसा नज़ारा। अभी इस मंदिर का देखभाल कर रहा होगा, उनको धन्यवाद कि इतना अच्छा जगह में मंदिर का स्वच्छता बजाय रखा, देखभाल करके रखा, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ सका। मैं चाहता कि और भक्त सब यहाँ पे आए, देखे मंदिर। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है दोस्तों, यहाँ से निकलेंगे हम लोग। माता सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। सुकुमार, रेखा, सुमंगल, रीता। अरे यार इतना सारा लाभ कहीं नहीं यहाँ पे लिखने का क्या जरूरत है। आप लाभ करते ठीक है, अच्छा बात है, आप लाभ कीजिए। एकदम ऊपर तक देखो, ऊपर तक भी लिख दिया राहुल, है ना। तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए। आप मंदिर आइए, अच्छा बात है, मंदिर आइए, दर्शन कीजिए। लाभ यहाँ से होना चाहिए, पत्थर में नहीं कि आज लिख दिया कि पत्थर कल मुझ जाए, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए लाभ, आप दिल से होना चाहिए। आप मंदिर आइए, दर्शन कीजिए। और दोस्तों ये घर आप
यहाँ आके थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। ये एक है दोस्तों, मेरा जूता फट गया है। ये ओराजो का जूता था, राइडिंग बूट्स। इसको लिया था मैं 2019 में। आप मंदिर आइए, दर्शन कीजिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। वहाँ पे मंदिर है, अब आइए। और साथ में पूजा का अगरबत्ती प्रसाद नीचे से लेके आइएगा। मैंने भी सोचा कि ऊपर में मिलेगा, लेकिन ऊपर में नहीं मिला, तो मन में थोड़ा खराब लगा। प्रसाद नहीं दे सका, अगरबत्ती नहीं जला सका, लेकिन सच्चे मन से मैंने प्रे किया है। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए। अभी तो फ़िलहाल आदमी नहीं है, क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी 3 बज चुका है और यहाँ से भी उतरना पड़ेगा, शायद 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एनर्जी भी नहीं है शरीर में। दोस्तों नामने के टाइम में तो काफ़ी आसानी से नाम सकते हैं, इसे रेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी टाइम हो चुका है कभी 3:20 मतलब 3:20 से वहाँ से हम लोग नामना स्टार्ट कर दिया। तो अभी 3:25 में काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग। मैंने क्या किया था, जाने के टाइम यहाँ पे जूता रख के गया था, क्योंकि जूता पूरा भीगा हुआ था, गीला होने के कारण उसका पैर भी गीला हो चुका था, इसलिए यहाँ रखा और सॉक्स उधर फेंक दिया था। अभी ये जूता भी लेगा और हेलमेट थोड़ा आगे रखा था हम लोग, हेलमेट भी लेके। ये सबसे डेंजर वाला है ये। और हम लोग का जो हेलमेट है, वो हेलमेट हम लोग यहाँ रख के गया था, वो रहा हेलमेट। तो दोस्तों महाकाल मंदिर का गेट मिल चुका है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ये रहा गेट यहाँ का। उसका तो पत्थर का थोड़ा वॉक होगा, इसके बाद ही हम लोग बाइक के लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये मंदिर से मतलब जो मंदिर का सीढ़ी है, गेट है, वहाँ पहुँचने के पहले ये नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी रोमांचक नज़ारा दोस्तों। ये इसका नज़ारा है, यहाँ से आके तो सभी नीचे आ गया जहाँ पे बाइक रखा था। हाँ करीब 40 मिनट लगा था हम लोग को आने में, और बाइक वहाँ पे है मेरा, लवर इसके वजह से पड़ा है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करके। क्या हुआ दोस्तों, अभी करीब टाइम हो चुका है 4:30। तो हम लोग अभी तक दोपहर का लंच नहीं किया, तो अभी करेंगे। एनर्जी एकदम वीक हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को करना पड़ेगा यहाँ पे ख़त्म, और मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।